प्रदेश की धरती से पूरे देश में जो यात्रा करते हैं, हमारे बीच में चूंकि उनका क्रम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़े रचनाकार को मैं आपके बीच में लाता हूं। आदरणीय भूषण रागी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें भूषण रागी। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। और साहब, मेरा देश बड़ा अजीब है साहब। सब सही बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी यहाँ हंसाने के लिए भैया सबरस मुर्सानी बैठा हुआ, हास का सबसे बड़ा बम्बे आज की डेट में। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ साहब, हंसी के लिए कविता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हंसी ऐसी चीजें कहीं से भी पैदा हो जाती है। एक पंडित जी रहते थे, ये एक गांव में रहते साहब। अब उनका काम क्या था कि चाहे सुबह ही सुबह निकलते थे तो लोग बाग पंडित जी राम राम पंडित जी, और वो गालियां बकना शुरू कर देते थे साहब। जो निकल रहा उसी को गाली दे रहे हैं, जो निकल रहा उसी को गाली दे रहे हैं। लोग बड़े परेशान साहब। आखिर में जब उम्र हो गई तो वो पंडित जी निबट गए तो उन्होंने अपने बच्चे से एक बात कही साहब, वाह, कि मैं अंतिम समय में हूं, तू ऐसा काम करियो कि मेरा नाम रोशन हो जाए और लोग कहें कि ये बहुत अच्छे पंडित जी थे। और वो बच्चा तो जानता था कि ये गालियां देते हैं, क्या अच्छा कौन बताएगा। फिर भी वो बोला, देखिए साहब, बात की बात मान करके कि बोले चलिए कि मैं देखता हूँ कि अच्छे हैं या नहीं है, क्या करूँ मैं, ऐसा क्या करूँ, सोचता रहा। अगले दिन एक लट्ठ पड़ा हुआ था, उसको तेल पिलाया और चौराहे पे आके बैठ गया साहब। अब जो निकल लिया उसी को मार रहा है। एक दिन मारा, 2 दिन मारा, 3 दिन मारा, 4 दिन मारा, 5 दिन मारा। जब 5वें दिन पिटने लगे लोग तो बोले, यार ये तो बहुत ही नालायक लड़का है, इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे। बोले यही तो मैं चाह रहा था कि लोग कहें कि इसके पिताजी। चलिए साहब, मैं बात करना चाहता हूं कुछ मलेच्छ, सुने साहब, कि कुछ मलेच्छ सनातन को डेंगू और मलेरिया कहकर बुलाते हैं। वाह। कि कुछ मलेच्छ सनातन को डेंगू और मलेरिया कहते हैं। और दूसरी पंक्ति में सनातन की ताकत देख लेना और तालियां बजा देना यहां से वहां तक, कि कुछ लोग सनातन को डेंगू और मलेरिया कहते हैं। अरे ये मेरा वो देश है यार, जहाँ किडनी क्या बिगाड़ेंगे किसी संत का जिसके शरीर में खुद राधा और कृष्ण रहते। वाह 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 वाह, बोलो प्रेमानंद जी महाराज की। किडनी क्या बिगाड़ेंगी उसका, वाह, जिसके शरीर में खुद राधा और कृष्ण रहते हैं साहब। वाह। अब साहब आपसे बात कहना चाहता हूँ, इस कामा की 4 पंक्तियां दे रहा हूँ साहब, ज्यादा नहीं दूंगा, ये बहुत प्रेम प्यार की नगरी है। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि आग में, भैया बिठा लिया, स्वागत, बैठो भैया बैठो, कि आग में झुलसा अगर कुरान का पन्ना कोई, होली प्रेम प्यार का त्योहार है साहब, कि आग में झुलसा अगर कुरान का पन्ना कोई तो सूर तुलसी और मीरा का भजन जल जाएगा। कि आग में झुलसा अगर कुरान का पन्ना कोई तो सूर तुलसी और मीरा का भजन जल जाएगा। और मासूम बच्चों को अगर नफरत सिखलाई गई तो बापू तेरे सपनों का प्यारा वतन जल जाएगा। बापू तेरे सपनों का प्यारा वतन जल जाएगा। मारता है यार, सीटी मारता है। इंदौर का कार्यक्रम भाई साहब, हम दोनों ने खूब अच्छा पढ़ा, 25-30 हजार मुझे भी मिले, इन्हें भी मिले साहब, लेके जेब में रख करके चले आए साहब। वहां से सुबह के 8 बज रहे थे, 11 बजे की हम लोगों की लौटने की गाड़ी थी। हमें भूख लग रही थी। हरी जी बोले, भूषण भाई यार कुछ हो जाए। मैंने कहा एक हलवाई की दुकान दिख तो रही है, बहुत अच्छी दुकान है यार, वहीं चल के कुछ खाते हैं। तो बोले ठीक है, अगर एक शर्त है, आप बड़े हो मैं छोटा हूँ, आज मेरे को बहुत पैसे मिले हैं, मैं आज आपको खिलाऊंगा। इनने जैसे ही हाथ मारा जेब पे तो पता लगा किसी ने इनकी जेब काट दी है। अब इनका चेहरा उतर गया। बोले क्या? मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले मेरी तो जेब किसी ने काट दी। तो मैं चिंता क्यों कर रहा है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैंने यूं करी तो पता लगा मेरी भी, भाई साहब मेरी भी जेब किसी ने काट दी। अब भूख लग रही है साहब, 11 बजे की गाड़ी है, टिकट तो है, लेकिन भूख कैसे मिटाए? मैंने इनके कान में कुछ कहा साहब। ये उस हलवाई की दुकान पर पहुंच गए।
इन्होंने जलेबी, कचौड़ी, समोसे, लस्सी वस्सी ली चल। और साहब मैं भी आ गया और मैंने भी वही जलेबी, कचौड़ी, लस्सी वस्सी पीना शुरू कर दिया साहब। ये खा पी के चलने लगे तो वो दुकानदार बोला पैसे दे। बोले मैंने तेरे को 100 का नोट दिया तो है? बोला नहीं, तेने कोई पैसे नहीं दिए। अब साहब दोनों में झगड़ा होने लगा। बोले मैंने 100 का नोट दिया है। वो बोला नहीं कोई पैसे नहीं दिए। बोले नहीं 100 का नोट दिया है। बोले नहीं कोई पैसे नहीं दिए। इतनी देर में मैं आ गया। मैंने कहा हलवाई भाई तुम यार दोनों आपस में लड़ाई के चक्कर में मेरे 500 का नोट मत भूल जाना भाई। ये चेहरे पे हंसी होनी चाहिए साहब। वाह वाह वाह। बजाओ तो जोर से बजाओ। बोले भाई मैंने तुझे जो 500 का नोट दिया उसे मत भूल जाइयो। अब वो हलवाई सोचने लगा यार ने भी नहीं दिए पैसे तो, मगर अगर मैं मना करता हूं तो ये जितने ग्राहक खड़े हैं ये समझेगा ये हलवाई बदमाश है। बोले नहीं भाई साहब आपने तो दे दिए लेकिन इनने नहीं दिए। बोले मैंने दिए हैं। वो बोला मैंने नहीं लिए हैं। मैंने कहा यार लड़ो मती, तेरे पास गंगा जी है? बोले है। मैंने कहा इनके हाथ पे रखो, कसम ले गंगा जी की कि इनने पैसे दिए कि नहीं दिए। वो बेचारा गंगा जल निकाल के लाया, इनके हाथ पे रख दिया और बोले कसम खाओ गंगा जी की कि तुमने पैसे दिए कि नहीं दिए। साहब इनने गंगा जी हाथ पे ली और गंगा जी पे हाथ रख के कहा बोले मैं गंगा मैया की कसम खा के कहता हूं कि जैसे पैसे इसने दिए वैसे पैसे मैंने भी दिए। जम के बजा दो एक बार यार। ये बात है साहब। हंसी है कहीं से भी पैदा हो जाती है। बच्चे हंसी पैदा कर देते हैं। एक बच्चा इतना शरारती भाई साहब, रात को 10 बजे पिताजी घुसे घर में कमा करके। वो जैसे ही घुसे तो वो बच्चा जिद करने लगा। कभी केजरीवाल, कभी अटल बिहारी, कभी ये कभी वो, राजनीति राजनीति राजनीति। पागल हो गया सुन सुन के। बोले पापा पापा ये बताओ राजनीति क्या चीज होती है? बोले राजनीति नहीं जान। बोले तू छोटा सा बच्चा राजनीति को क्या जानता है, क्या करेगा सीख कर? बोले नहीं पापा मुझे बताओ राजनीति क्या होती है। अब साहब राज हट बाल हट और त्रिया हट। वो बेचारा पीछे हट गया, बच्चे से कहने लगा बोले सुन कमा के कौन लाता है? बोले पापा आप। तो बोले समझ ले इस देश की अर्थव्यवस्था में हूं। खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। तो बोले समझ ले मम्मी इस देश की सरकार। और बोले पापा मेरा जो छोटा भाई मम्मी की गोदी में है वो बोले देश का भविष्य। इतने में नौकरानी आ गई। बोले ये कौन? बोले ये नौकरशाही। और बोले मैं कौन? बोले तू इस देश की जनता। वो 8 साल का बच्चा, तू इस देश की जनता घर में समझा रहा है। अब रात हो गई। बोले ये और बताओ। बोले अब कुछ नहीं बता रहा, खाना वाना खाने दो सो जाओ। अब साहब खाना वाना खाया सो गए। वो बच्चा जो था छोटा गोदी का वो रोने लगा। लैट्रीन पेशाब में सन गया साहब, रोने लगा। तो कोई उठा नहीं साहब। वही 8 साल का बच्चा उठा। उसने देखा मेरा भैया जो है गंदगी में सन गया है। बोले चलो माँ को जगा देता हूँ। माँ खर्राटे मार के सो रही थी साहब। वो माँ गया। बोले चलो पिताजी को जगा देता हूँ। तो पता लगा पिताजी बिस्तर पे थे ही नहीं। तो बोले चलो नौकरानी को उठा देता हूँ। नौकरानी के कमरे में आवाज आ रही थी। उसने झांका और लौट के घर वापस आ गया साहब। वापस आ गया और सुबह उठते ही बोला पापा मैं राजनीति सीख गया, मैं राजनीति सीख गया। वो बच्चा क्या राजनीति सीखा है आपकी अदालत में रख रहा हूं, आशीर्वाद दे। बोले मैं राजनीति सीख गया। बोले क्या सीखा? बोले अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। इस देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था। इस देश की सरकार खर्राटे मार के सो रही थी और इस देश की जनता कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। ऐसे ऐसे वारदात होते हैं साहब। एक रचना रख के कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।